कॉलीफ्लावर लिमिटेड इज कंtemplating एक्विजिशन ऑफ कैबेज लिमिटेड। तो कॉलीफ्लावर लिमिटेड है वो कैबेज लिमिटेड का कार्य कर लेना चाहता है, यानी कॉलीफ्लावर लिमिटेड एक्वायर कंपनी हो गया और कैबेज लिमिटेड टारगेट कंपनी होगी हमारी। कॉलीफ्लावर लिमिटेड हैज़ 5 लाख शेयर्स हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ ₹40 पर शेयर, वाइल कैबेज लिमिटेड हैज़ 3 लाख शेयर्स हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ ₹25 पर शेयर। तो एक्वायर कंपनी कौन सी है? कॉलीफ्लावर। कैबेज कौन सी है? टारगेट कंपनी। तो एक्वायर कंपनी है उसके शेयर मार्केट में भी 5 लाख शेयर्स है मार्केट में, और टारगेट कंपनी के भी एग्जिस्टिंग शेयर्स है 3 लाख, और एमपीएस है एक्वायर की 40 की पर शेयर और टारगेट की चल रही है ₹25 की। द EPS फॉर कैबेज लिमिटेड एंड कॉलीफ्लावर लिमिटेड है ₹3 पर शेयर एंड ₹5 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। तो एक्वायर है उसका EPS 5 है और टारगेट है उसका EPS ₹3 पर शेयर चल रहा है। द मैनेजमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर डिस्कसिंग 2 अल्टरनेटिव्स फॉर एक्सचेंज ऑफ शेयर्स एज फॉलोज। तो जो एक्सचेंज रेशियो है हमें बता रखी नीचे, तो 2 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला तो है कि इन प्रपोर्शन टू रिलेटिव अर्निंग्स पर शेयर ऑफ द 2 कंपनी की, जो पहला जो एक्सचेंज रेशियो होगा वो दोनों कंपनीज की जो उनके जो अर्निंग्स पर शेयर होगा उसके बेसिस पे होगा। तो पैरामीटर्स ऑफ एक्सचेंज रेशियो क्या होता है? पैरामीटर्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय पैरामीटर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी। तो पैरामीटर ऑफ टारगेट कंपनी है, पैरामीटर क्या है यहाँ पे? EPS। तो EPS कितना है टारगेट कंपनी का? टारगेट कंपनी का EPS है 3 और एक्वायर्ड कंपनी का टारगेट कितना है? 5, यानी एक्सचेंज रेशियो कितने बजे? 3/5, या फिर इसको फर्दर डिवाइड करते तो 0.6 डिवाइड बाई 1, यानी पहली एक्सचेंज रेशियो तुम्हारी 0.6 डिवाइड बाई 1, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे? 0.6 शेयर्स फॉर 1 शेयर, यानी जो टारगेट कंपनी है उसकी 1 शेयर के लिए उसको कितने मिलेंगे? एक्वायर कंपनी के सिर्फ 0.6 शेयर्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये है। दूसरा एक्सचेंज रेशियो बता रहा है ये कि 1 शेयर ऑफ कॉलीफ्लावर लिमिटेड फॉर 2 शेयर्स ऑफ कैबेज लिमिटेड, यानी 1 for 2। कॉलीफ्लावर लिमिटेड के 1 शेयर के लिए कॉलीफ्लावर लिमिटेड का 1 शेयर मिलेगा कैबेज लिमिटेड के 2 शेयर के बदले। तो एक्सचेंज रेशियो हो गई हमारी 1:2। ठीक है, यानी 2 एक्सचेंज रेशियो हमें दे रखी है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द EPS आफ्टर मर्जर अंडर बोथ द अल्टरनेटिव्स। कह रहा है कि इन दोनों एक्सचेंज रेशियो के अंदर आपको पोस्ट मर्जर EPS निकालना है। शो द इम्पैक्ट ऑन EPS फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज अंडर बोथ द अल्टरनेटिव्स। और सेकंड में ये कह रहा है कि आपको इन दोनों अल्टरनेटिव्स, यानी ये 2 एक्सचेंज रेशियो दे रखे हैं, इन दोनों एक्सचेंज रेशियो के अंदर आपको गेन या लॉस बताना है, यानी क्या इम्पैक्ट हो रहा है शेयर होल्डर के EPS पे, यानी गेन या लॉस बताना है हमें EPS पे। तो यानी देखा जाए तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि इस एक्सचेंज रेशियो पे आप हमें पोस्ट मर्जर EPS बता दो, और जो भी इम्पैक्ट हो रहा है EPS का EPS पे वो बता दो। फिर इस एक्सचेंज रेशियो के अंदर भी हमें पोस्ट मर्जर EPS बता दो, और क्या इम्पैक्ट हो रहा है शेयर होल्डर के EPS के ऊपर वो बता दो। ठीक है, यानी दोनों 2 बातें पूछ रहा है दोनों एक्सचेंज रेशियो में। तो सबसे पहले हम ये वाला एक्सचेंज रेशियो होता है इसका हम निकालते हैं। क्या निकालेंगे? पोस्ट मर्जर EPS। इस एक्सचेंज रेशियो का यूज़ करके पोस्ट मर्जर EPS निकालेंगे, और जो क्या इम्पैक्ट हो रहा है EPS के ऊपर, शेयर होल्डर के EPS के ऊपर, वो यानी प्री मर्जर वर्सेस पोस्ट मर्जर कंपैरिजन इम्पैक्ट जब भी निकालते तो इस तरीके से करते हैं। तो हम सबसे हम पोस्ट मर्जर EPS निकालेंगे। तो पोस्ट मर्जर EPS निकालने का फॉर्मूला तो ये होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ एक्वायरर कंपनी प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय शेयर्स ऑफ एक्वायरर कंपनी प्लस शेयर्स इशूड बाय एक्वायरर कंपनी। तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं पोस्ट मर्जर EPS। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स एक्वायरर कंपनी का कितना है? ऐसा तो कुछ अर्निंग आफ्टर टैक्स हमें दे नहीं रखा है, लेकिन हमें EPS दे रखा है और नंबर ऑफ शेयर दे रखा है। तो अगर हम EPS को नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर दें तो हमें टोटल जो कंपनी की जो अर्निंग हो रही है वो हमें पता चल जाएगी। तो ये देखो हमने वही कर रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू EPS। फिर टारगेट कंपनी के लिए हमने करा है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू EPS, यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स में एक्वायर की पता चल गई और टारगेट कंपनी की पता चल गई, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर कंपनी। एक्वायर कंपनी के शेयर्स कितने? 5 लाख, और टारगेट कंपनी को कितने शेयर इशू किए गए हैं एक्वायर कंपनी द्वारा? तो देखो टारगेट कंपनी के पास 3 लाख शेयर्स थे। ठीक है, और उसको हर एक शेयर के बदले 0.6 शेयर इशू किया गया, मतलब दूसरे तरफ से बोले तो हर 5 शेयर के बदले उसको 3 शेयर इशू किया गया। तो उसको कितना टोटल शेयर इशू किया होगा? तो 3 लाख इंटू 3/5 इतना शेयर इसको इशू किया गया होगा टारगेट कंपनी को एक्वायर कंपनी द्वारा। तो फॉर्मूला
फॉर्मूले को आप सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 5, यानी पोस्ट मर्जर ईपीएस हमारा कितना आ रहा है 5। अगर हम एक्सचेंज रेशियो 3/5 यूज़ करते हैं तो हमारा पोस्ट मर्जर ईपीएस आता है 5 का। अब हमें पोस्ट मर्जर ईपीएस तो निकाल लिया हमने, अब हमें इम्पैक्ट निकालना है ईपीएस का। तो इम्पैक्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके तो निकालेंगे, पोस्ट मर्जर ईपीएस डिवाइडेड बाय या डिवाइडेड नहीं, पोस्ट मर्जर ईपीएस माइनस प्री मर्जर ईपीएस। तभी हमें पता चल जाएगा कि गेन या लॉस कौन क्या इम्पैक्ट आ रहा है, गेन का इम्पैक्ट आ रहा है कि लॉस का इम्पैक्ट आ रहा है। तो हमने इधर लिख दिया कॉलीफ्लावर, इधर कैबेज। कॉलीफ्लावर कौन सी है, एक्वायर कंपनी, और कैबेज कौन सी है, टारगेट कंपनी। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस, तो पहले तो प्री मर्जर ईपीएस डाल दो। प्री मर्जर ईपीएस कितना था हमें पता था, एक्वायर का 5 और टारगेट का 3 है। अब पोस्ट मर्जर ईपीएस हमने निकाला 5, यानी इन दोनों का ये मर्जर के बाद जो ईपीएस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कॉलीफ्लावर का आ गया 5, यानी एक्वायर कंपनी का जो पोस्ट मर्जर ईपीएस है वो 5 रुपये आ गया। अब कैबेज का भी हमने इधर 5 ही लिखा, लेकिन क्या इसका कैबेज का एक्चुअल में 5 है, नहीं, क्योंकि कॉलीफ्लावर के एक शेयर के ऊपर 5 रुपया मिलेगा ना ईपीएस, लेकिन इसको एक शेयर के बदले सिर्फ 0.6 शेयर से मिल रहे हैं। उसको टोटल एक शेयर तो मिला नहीं, हम तो यहाँ पे एक शेयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसके एक शेयर की वैल्यू इसके 0.6 शेयर के बराबर है। यानी इसको अगर एक शेयर मिला तो इसको 0.6 शेयर्स मिले हैं। तो अगर 5 एक शेयर को रिप्रेजेंट करता है, 5 एक शेयर का ईपीएस है, तो 0.6 शेयर का ईपीएस कितना होगा, इंटू 3/5 कर दो तो 3, यानी पोस्ट मर्जर ईपीएस कॉलीफ्लावर का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका एडजस्टेड ईपीएस आएगा, क्या आएगा, एडजस्टेड ईपीएस कितना आएगा 3। तो अब देख लो पोस्ट मर्जर ईपीएस को लेस कर लो प्री मर्जर ईपीएस है, तो 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। यानी अगर हम एक्सचेंज रेशियो 3/5 रखते हैं तो पोस्ट मर्जर ईपीएस 5 आएगी और इम्पैक्ट कुछ नहीं होने वाला। अब दूसरा एक्सचेंज रेशियो क्या था, 1/2 था, यानी 0.5 रेशियो 1 था। तो अब हम इसका यूज़ करके निकालते हैं पोस्ट मर्जर ईपीएस। देखो फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूले के अंदर हमने ये रख दिया, बस यहाँ पे जो हमने 3/5 यूज़ किया था इस एक्सचेंज रेशियो की बजाय हमने 1/2 हमने यूज़ किया। तो अब हमारे पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना आ रहा है, 5.23 आ रहा है, पहले कितना था 5, अब कितना रहा 5.23। तो अब दोबारा से इम्पैक्ट निकालते हैं, तो प्री मर्जर ईपीएस तो वही 5 और 3 का है। अब पोस्ट मर्जर कितना आ गया, 5.23 आ गया। तो अब यहाँ पे भी 5.23 आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे 5.23 नहीं आएगा। यहाँ पे अब इसके 2 शेयर के बदले इसका 1 शेयर मिल रहा है, यानी इसका 1 शेयर का वैल्यू इसका कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। यानी इसको तो 1 शेयर मिलेगा, लेकिन इसको 0.5 शेयर्स मिलेंगे। तो यानी 5.23 का 0.5 कितना होता है, 2.613। तो ये यहाँ पे ये ईपीएस आएगा, यहाँ पे एडजस्टेड ईपीएस आएगा, ठीक है। तो जब भी हमें एडजस्टेड ईपीएस निकालना होता है तो हम सिंपल क्या करते हैं, पोस्ट मर्जर ईपीएस को एक्सचेंज रेशियो से इंटू कर देते हैं। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस इंटू एक्सचेंज रेशियो कितना होगा, 1/2। यहाँ पे भी था, देखो हमने क्या किया, पोस्ट मर्जर ईपीएस को एक्सचेंज रेशियो से इंटू कर दिया, एडजस्टेड ईपीएस आ गया। यहाँ पे अभी हमने वही किया था, जैसे ईपीएस यहाँ पे कितना आया 2.615। तो पोस्ट मर्जर माइनस प्री मर्जर 0.23, यानी एक्वायरर को तो गेन हो रहा है ना 2.3 का। अब टारगेट कंपनी को देखते हैं, तो 2.615, और पहले तो 3 था यार, इसका तो मतलब लॉस हो गया। पहले इसको ईपीएस एक शेयर पे 3 रुपये का मिल रहा था, अब इसको सिर्फ 2.615 रुपीज़ का मिल रहा है, यानी इसका लॉस कितना का हो रहा है, 0.385 का लॉस हो रहा है। तो हमने दोनों एक्सचेंज रेशियो से, पहले एक्सचेंज रेशियो हमारी 3.5 थी, दूसरे एक्सचेंज रेशियो हमारी 1/2, इन दोनों से हमने क्या निकाला, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाला और इम्पैक्ट निकाल लिया ईपीएस का। ईपीएस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इम्पैक्ट मतलब गेन या लॉस, ठीक है।